मेरे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट संघ के अध्यक्ष सुमित रत्न मौजूद हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। और सवाल ये है कि आप याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं देश के कई प्रमुख मंदिरों को लेकर के, जिसमें ज्ञानवापी का नाम भी शामिल है कि वो पहले बौद्ध मठ था, इसको तोड़ करके मंदिर बना और फिर वो मस्जिद बना। पूरा मामला क्या है? एक्चुअली 1250 साल बौद्ध अनुयायी राजाओं का शासन भारत में रहा है। सम्राट महापद्म नंद से लेकर के सम्राट हर्षवर्धन तक, जो जाटों के राजा थे, जिन्होंने कुंभ का मेला इलाहाबाद में लगाया था, प्रयागराज में लगाया था, और सम्राट कनिष्क भी इसमें शामिल हैं। तो जब 1250 साल बौद्धों का यहाँ शासन रहा, ये घटना है 1200 साल पुरानी। तो उनके दौरान लगभग 84,000 बुद्ध विहार बने। इसमें 130 यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे कुछ के नाम हम बता दें आपको: तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, सिरपुर, ये यूनिवर्सिटियां हैं। ये यूनिवर्सिटियां वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में हैं और लगभग 1000 से ज़्यादा पुराने बुद्ध विहार खोज कर ली गई है, पुराने स्तूपा खोज कर ली गई है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कब्जे में है। तो इस आधार पर हम कहते हैं, चूंकि जो हिंदुज़म परंपरा है, जो ब्राह्मण धर्म है, जो वेदों और उपनिषदों का जो उम्र है वो 1250 साल है, गुप्त काल के बाद की घटना है। इसके पहले इस्लाम है। तो इन्होंने मस्जिद बनाई, मस्जिद के बाद मंदिर बना, लेकिन मंदिर और मस्जिद से पहले वहाँ बुद्ध विहार था। ये मेरा दावा कोई झूठा नहीं है, एविडेंस के आधार पर मैं कह रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे एविडेंस समझेगा तो वहाँ मस्जिद वाले भी बैक हो जाएंगे, मंदिर वाले भी बैक हो जाएंगे, वो बौद्ध मठ होगा। और बौद्ध मठ होना कोई विदेशी परंपरा नहीं है, बुद्धिज्म का ही बदला हुआ नाम हिंदुज़म है। हम सारे लोग सनातनी थे, जो सत्य को मानने वाले थे, उसका वर्तमान में नाम हिंदुज़म हो गया, हिंदू धर्म हो गया है। वो पहले बुद्धिज्म था, 2500 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ज्ञानवापी हमारा बुद्ध विहार है और मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, पार्टी बनूंगा और एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को बाध्य करूंगा कि वो निर्णय सही देगा और वो हमें हमारा ज्ञानवापी देगा। ये एविडेंसेस क्या है? क्योंकि चर्चाएं तो बहुत होती हैं, दावे बहुत होते हैं, बयानबाजी बहुत होती है, लेकिन आखिरकार कोई प्रमाण है आपके पास जिसको लेकर के आप ये बात सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे? भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण का अधिकार सबसे बड़ा एविडेंस है, उन्हें अधिकार दिया जाए। और दूसरा, ज्ञानवापी के तमाम फोटोग्राफ मेरे पास हैं जो धम्म लिपि ब्राही लिपि में लिखे हैं। धम्म लिपि ब्राही लिपि स्तूपों में ही लिखी जाती थी, और वहाँ जो स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं वो बौद्ध धर्म की महायान परंपरा के स्वास्तिक चिन्ह हैं, जिसे हिंदू धर्म में सम्मान मिला हुआ है। जैसे ओम है, ये भी महायान परंपरा का, हमारे बुद्धिज्म की महायान परंपरा का ओम चिन्ह है, लेकिन वर्तमान में हिंदुज़म उसे सम्मान मिला हुआ है। इसके अलावा दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, पंडित केदारनाथ पांडे, राहुल संस्कृत्यायन, इसके अलावा पाली और प्राकृत भाषा के तमाम ग्रंथ एविडेंस हैं कि ज्ञानवापी पहले बुद्ध विहार था और बाद में हिंदू मंदिर बना और मस्जिद बनी। जो एएसआई जांच की मांग की जा रही है, जिसको लेकर के हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई भी चल रही है, 3 तारीख को उसका फैसला भी आना है, तो आपको क्या लगता है एएसआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, एएसआई जांच होनी चाहिए और उनको ईमानदारी से करी देनी चाहिए। आखिर क्या नीचे दबा है? अगर ईमानदारी से एएसआई जांच होगी तो मंदिर मस्जिद नहीं बल्कि बौद्ध मठ ही निकलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। दावा उत्तर प्रदेश में और भी किसी मंदिर पर है आपका, कि और कुछ मंदिर भी इस तरह से कन्वर्ट किए गए? सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका तो मेरी ज्ञानवापी की, इसके बाद तिरुपति बालाजी की मूर्ति आज भी बुद्ध की मूर्ति है। 18 एविडेंस मेरे पास हैं, किताबें मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद तिरुपति बालाजी के अलावा बद्रीनाथ, केदारनाथ के जो मंदिर हैं, वर्तमान में जो हिंदू परंपरा के कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है, आप देखिएगा बौद्ध मठ से मिलता जुलता है, जिसके जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। आप पाश्चात्य संस्कृति की बात करेंगे, बौद्ध संस्कृति की बात करेंगे, तो जो कला है इन मंदिरों की स्थापना की, वो बौद्ध संस्कृति से मिलती जुलती आज भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मथुरा, संकिसा और बैरंजा, ये तमाम वो जगह हैं जहाँ 1,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। बड़े बड़े बौद्ध मठ थे जो सम्राट कनिष्क ने, सम्राट हर्षवर्धन ने, मौर्य काल्य ने और पूरा पाल राजाओं ने, महापद्म ने, बल्लभियों ने और नाग राजाओं ने मिलकर के बनाए थे। इनका पूरा एविडेंस है, भारतीय इतिहास उठा के देख लीजिएगा। तो इन पर भी हम अगली याचिका लगाने जा रहे हैं। आप दावा तो गोरखपीठ पर भी करते हैं कि गोरखनाथ का जो मंदिर बना है वो भी कभी बौद्ध मठ हुआ, तो ऐसा कोई दावा आपकी ओर से किया जाए? सत्य बात है, आप इतिहास पढ़ के देख लीजिए, गोरखनाथ जी का, मच्छिंद्रनाथ जी का, ये बौद्ध धर्म की महायानी परंपरा का मठ है
और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संपादित एक किताब है, उसमें हूबहू लिखा है। आप कहेंगे तो मैं किताब भी उस व्यवस्था करके मैं दिखा दूंगा। वो खुद उस संपादक किताब के हैं, उन्होंने स्वयं लिखा है। इसीलिए जो वर्तमान में हिंदू हैं, चोटी रखते हैं, बाबा चोटी नहीं रखते, चौंगा पहनते हैं, चीवर की तरह पहनते हैं, पूजा की परंपरा नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं थी, वो परंपरा नहीं डाली गई। बुद्धिज्म में पहले मूर्ति पूजा नहीं थी, सम्राट कनिष्क के बाद यहाँ मूर्ति पूजा आई है। भारतीय इतिहास उठा के देख लीजिए। इन आधार पर हम कह सकते हैं कि गोरखनाथ का मंदिर भी पुराना बौद्ध मठ है। लेकिन एक बात फिर से वही आती है कि जब आप कह रहे हैं कि लंबे समय से ये बौद्ध मठ हुआ करते थे जिनको तोड़ करके मंदिर या मस्जिद बनाया गया है, लेकिन अब दावा क्यों किया जा रहा है? ये दावा पहले कभी क्यों नहीं किया गया? जब ज्ञानवापी पर याचिकाएं लगना शुरू हो गई हिंदू पक्ष की ओर से, जब मथुरा को लेकर के याचिकाएं लगना शुरू हो गई, तो उसके बाद क्यों याद आ रहा है आपको, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि आपके पास तमाम सारे प्रमाण हैं? मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी आबादी जो पढ़ने से वंचित थी, शिक्षा से वंचित थी, इतिहास मिटा दिया था। मैं आज आपके सामने धन्यवाद देता हूं अंग्रेजों को। अगर अंग्रेज भारत में ना आए होते तो खुदाई नहीं होती। खुदाई का जनक उन्हें माना जाता है। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, ये भारत के लोगों ने नहीं बनाया, अंग्रेजों ने बनाया है। और अंग्रेजों ने 1118 जगह खुदाई कराई। और उनकी खुदाई जब हुई तो पता चला अशोक की लाट निकल आई, शिलालेख निकल आए, पुरानी सभ्यताएं निकली, हड़प्पा, मोहन जोदड़ो की सभ्यताएं निकल आई, तमाम सभ्यताएं निकली। एक खुदाई के जनक अंग्रेजों को कहा जाता। अगर खुदाई नहीं होती तो इतिहासकारों को पता नहीं होता कि भारत की मिट्टी में पहले क्या दबा है। और जो आज हम लोग जबरदस्ती नफरत की राजनीति कर रहे हैं, बुद्ध की करुणा दया में हम लोग आनंदित होते, ये तय था। मंत्री जी, एक बार पहले भी आपने, मुझे याद आ रहा है, राम जन्मभूमि को लेकर याचिका दायर की थी और उस पर भी आपने दावा किया था कि ये बौद्ध मठ था। लेकिन उस याचिका को न केवल खारिज किया गया था बल्कि आप पर जुर्माना भी लगाया गया था। तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं कि जो नई याचिका आप लेकर के जा रहे हैं उस पर सुनवाई होगी? क्योंकि पहले भी आपने तमाम तथ्य और प्रमाण तो दिए होंगे। हमने राम मंदिर के खिलाफ याचिका नहीं की थी। मंदिर की बनाने से पहले जो खुदाई हो रही थी, उस खुदाई में जो अवशेष निकल रहे थे उन्हें किरणों के द्वारा तोड़ा जा रहा था। मेरा ये तर्क था सुप्रीम कोर्ट में, और मैं सामने गया था अरुण मिश्रा जी के सामने, जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। मैंने कहा कि जो खुदाई हो रही है, इस खुदाई में जो अवशेष निकल रहे हैं उनको आप तोड़ क्यों रहे हैं? उनको सुरक्षित रखिए, उनकी उम्र चेक करिए, वो किस काल के हैं पूरा तय करिए। आप मंदिर बनाइए, क्योंकि वर्तमान में बौद्ध भी हिंदू धर्म के पार्ट्स हैं, हम अलग नहीं हैं। मेरा मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट है, बौद्धों कोई अलग मैरिज एक्ट नहीं है, ना कोई मेरा पर्सनल लॉ अलग है। मैं ईसाई और मुसलमान की तरह तो हूँ नहीं, मैं भी हिंदू धर्म का हिस्सा हूँ। आखिर सत्य बात निकल के आना चाहिए कि पहले बौद्ध मठ था, क्योंकि इन्होंने आस्था के आधार पर निर्णय दिया। अगर इन्होंने मेरा एविडेंस देखा होता तो ये वो खुद जज मानते कि यहाँ पहले बौद्ध मठ था, इसका नाम पहले साकेत था, और यहाँ हुएंगसान फायान भी आए थे, ऐसा हमने प्रूफ दिया था। और 40 किताबें दी थी, 818 पेज का एविडेंस हमने दिया था। लेकिन हमसे कहा हाउ टू डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई आने की, और 1 लाख का जुर्माना किया। ये नालायकी थी, ये संविधान का बहुत बड़ा अपमान था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी इन दिनों कुछ इसी तरह के दावे कर रहे हैं। उन्होंने भी ये बात कही है जो आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी कभी बौद्ध मठ हुआ करता था, केदारनाथ बद्रीनाथ के मंदिरों को लेकर भी बात कर रहे हैं, वो जगन्नाथ और रामेश्वरम को लेकर भी इसी तरह के दावे कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, आप लोग की एकदम इस जो फ्रिक्वेंसी है बिल्कुल सेट मालूम दे रही है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी पढ़े लिखे नेता हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बोल नहीं रहा है उसे भारतीय इतिहास पढ़ा दीजिए, और जराजीर्ण इतिहास पढ़ा दीजिए, भारतीय इतिहास का उत्थान पढ़ा दीजिए, बौद्ध काल पढ़ा दीजिए, तो उसका भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियां यहाँ थी। पूरी दुनिया के लोग तक्षशिला नालंदा पढ़ने आते थे। आज कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है 110 में भी शामिल हो भारत में। तो जब गर्व से चौड़ा सीना होता है तो आदमी सत्य बोलता है। तो स्वामी प्रसाद जी क्या गुनाह कर रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि जब इसकी जांच हो रही तो ये भी जांच कर लो कि पहले क्या था। ये होना चाहिए भारत, ये तो भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है कि इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी बड़ी संस्कृति जमींदोज है, अगर वो सामने आ जाएगी तो भारत का सर ऊंचा होगा। इसलिए हम स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का समर्थन करते हैं। लेकिन ये बात वही हो जाती है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, करीब है। अब इस तरह की बयानबाजी करना या इस तरह की डिमांड करना कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है सर। मैं कोई पार्टी नहीं चलाता हूँ, ना मुझे चुनाव लड़ना है। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ, सत्य बोलता हूँ, और सत्य बोलना अगर गुनाह है तो बंद कर दूंगा बोलना।
अगर किसी को लगेगा कि मैं सत्य बोल करके चुनाव में फायदा नुकसान करा रहा हूं तो बंद कर दूंगा, मौन हो जाऊंगा। जाने कितने लोगों को मौन करा दिया तानाशाह लोगों ने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन अगर सत्य बात है तो उस पर विचार हो और चिंतन हो, ये मैं चाहता हूँ। कल जो आप याचिका दायर करेंगे उसमें आपके अलावा और भी कुछ लोग शामिल हैं, और उम्मीद क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट से? मैं अकेला नहीं हूं, हमारे साथ बुद्ध, साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा है। लगभग 40 करोड़ लोग हमारे साथ हैं भारत के, जो इस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। मैं कोई अकेला थोड़े हूं, बहुत लोग मेरे साथ हैं और पूरी टीम होगी। हम लोग ज्ञान वापी पर भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अन्य जो स्थल हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि बुद्ध विहारों को तोड़ा, बुद्ध विहारों को जमींदोज किया गया, उनका रूप परिवर्तित किया गया। वो जैसे कि तैसे बने हैं, मूर्तियां बदल दी गई, रंग रोगन बदल दिया गया, बुद्ध को चुनरी पहना दी गई, बुद्ध पर तिलक लगा दिया गया, वो बालाजी बन गए। तोड़ा नहीं, रूप बदला है। नहीं तो लोग विरोध करते अगर बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जाती, मंदिर तोड़े जाते। नहीं, तोड़ा नहीं, रूप बदल दिया। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो भंते सुमित हैं, जिनका दावा है कि न केवल ज्ञानवापी बल्कि देश के तमाम बड़े मंदिर कभी बुद्ध विहार हुआ करते थे, बौद्ध मठ हुआ करते थे, और अब उनके इसी दावे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मांग करेंगे कि इन सभी जगहों का जो ASI सर्वेक्षण है या अन्य कोई वैज्ञानिक विधि है उससे पड़ताल की जाए और असलियत सबके सामने लाई जाए। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।